Oh, that's a massive shot. Down to center going short. Inzamam will have. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज तो सारा दिन बारिश की नज़र हो गया क्योंकि जी बड़ा कीमती दिन था पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब मौसम में तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जी बिल्कुल थोड़े से ओवर हुए कि 15 से 17 ओवर हुए जिसमें एक विकेट गिरी, लेकिन श्रीलंका की पोजीशन मेरे ख़्याल में मजबूत हो गई है। तो इस टेस्ट मैच पे भी बात करते हैं कि जी बाकी दिनों में क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले आज इंडिया भी सीरीज़ जीता है वेस्ट इंडीज़ से, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करें। और स्पेशली मेरा दिल है आज कि मैं विराट कोहली पे बात करूं कि मैंने बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा प्लेयर देखा जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए ना स्कोर करता है अपना। कि अगर पिछले 10 से 15 साल में अगर नज़र डाली जाए ना, तो 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट का नक्शा थोड़ा सा बदला कि जी एक नया रुख दिया। एक तो T20 आई, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा। एक गेल है, एक डिविलियर्स, और तीसरा प्लेयर ये विराट कोहली आया। तो गेल का तो जो स्टाइल खेलने का था वो तो बिल्कुल कि जी जिस तरह आप कहते हैं ना क्रिकेटिंग हिट्स, वो तो बिल्कुल उस तरह नहीं खेलता था। उसका तो स्टाइल बिल्कुल अपना अलहदा से था। और अगर आप डिविलियर्स की बैटिंग देखते ना, सो वो ऑर्थोडॉक्स शॉट्स बहुत खेलता था कि जी यहाँ से नीचे से ऊपर मार दिया, इधर से उधर मार दिया, ये भी एक है। लेकिन विराट कोहली है ना, ये क्रिकेटिंग शॉट्स मारता है कि जी अगर इसके स्कोर ज़्यादा देखे जाए ना तो ये सामने की तरफ है। तो मुझे मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई इस तरह की शॉट्स खेलते हुए, अभी ये वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उसका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 190 का स्ट्राइक रेट था। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि कोई कप्तान किसी टीम का, इंडिया की जो इस टाइम जो सारी बैकबोन है ना, वो ये एक आदमी है। क्योंकि जिस तरह ये खेलता है, जिस तरह ये इसका एग्रेशन है, जिस तरह ये अपनी फील्डिंग में इसका एग्रेशन है, उसी तरह इसका कैप्टनसी में भी एग्रेशन है। तो इंडिया की शक्ल है ना, इस आदमी ने ना इंडिया की क्रिकेट की शक्ल आके बदली है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह इंडिया क्रिकेट खेल रहा है आजकल, तो मेरे ख्याल में ये हर फॉर्मेट में, क्योंकि जी T20 में, ODIs में ये बेस्ट इनकी शक्ल लग रही है। अच्छा, दूसरी एक छोटी सी चीज़ और बताऊं कि कामयाबी, एक तो ये बैटिंग है, रोहित शर्मा की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, सारों की बैटिंग ज़बरदस्त है। अगर आप इस वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है ना, अगर इंडिया की बॉलिंग के स्टैट उठा के देखें ना, तो उसमें कोई भी नुमाया नहीं है। क्योंकि जी कोई ऐसा नहीं है कि जिसने टॉप स्कोर किया हो। जिस तरह बैटिंग में कोहली सबसे ऊपर है, फिर KL राहुल है क्योंकि जी उसने दूसरे नंबर पे स्कोर किया है, फिर वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर आते हैं। बॉलिंग में सारी चीज़ है ना वेस्ट इंडीज़ के पास, पहले 2-3 बॉलर्स हैं ना, उनके स्टैट्स सारे वेस्ट इंडीज़ के हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी बॉलिंग है ना, जिस टाइम कोई टीम दूसरी मजबूत होती है तो उसकी बॉलिंग है ना, कंबाइंड एफर्ट जिस टाइम होती है ना, तो उस टाइम टीम डेंजरस हो जाती है। कि इंडिया की सारों को पता है कि ये बैटिंग पिचेस है, इस पे बॉलर्स के लिए ये इतनी आसान पिचेस नहीं है बॉलर्स के लिए बॉलिंग करने के लिए। लेकिन किसी ने विकटें भी नहीं ली और सीरीज़ भी जीत गए। तो ये कंबाइंड एफर्ट है ना, तो ये इनकी टीम की बॉन्डिंग है। क्योंकि जी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि जी बैटिंग में आपके पास विराट है, रोहित शर्मा है, राहुल है, तो ये इतने सारे प्लेयर्स हैं जो करते हैं। तो ये इंडिया इस समय ना बड़ी मजबूत टीम की हैसियत से है। तो और इनका असल में तो यही वाली परफॉर्मेंस मुझे, अगर ये अवे भी खेलें और वहाँ ये वाली परफॉर्मेंस दें तो और भी मज़ा आएगा देखने का। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान का टेस्ट मैच है ना, तो मैं थोड़ी सी टेक्निकल हिसाब से थोड़ी सी बात अगर करूँ ना, जिस दिन पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, पहले दिन कल जो बॉलिंग की, तो पहले सेशन में ना बॉल विकेट थोड़ा सा डैम्ड था, तो बॉल निकला नहीं तेज़ क्योंकि जी स्लो आ रहा था, बैट्समैन के लिए इजी मैनेज करना हुआ। आपने देखा लंच के बाद जिस तरह विकेट में थोड़ा सा ड्राई हुआ थोड़ा सा, तो हमारे बॉलर्स को एकदम पेस मिलनी शुरू हो गई क्योंकि जी वहाँ से बॉल जाना शुरू हुआ। हमारे बॉलर्स ने कम बैक भी किया और आपने देखा होगा टीवी पे बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि जी विकेट जिस तरह हार्ड होगी ना, उस तरह इस पिच पे बॉलर्स का बॉल निकलेगा।
अब जो श्रीलंका की पोजीशन हो गई है कि जितना उन्होंने स्कोर कर लिया, अगर ये 50-60 रन 4 विकेटों पे और कर जाते हैं ना, तो मेरा ये ख्याल है कि जी पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि विकेट है ना बैट्समैनों के लिए ऐसा ऐसा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जी तो पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए इतना आसान रन्स नहीं करना होगा, और वो भी इसलिए क्योंकि जी हमारे बैट्समैन सारे अंडर प्रेशर हैं कि ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेल के आए हैं, किसी की बाबर के अलावा और रिजवान के अलावा किसी का कोई स्कोर नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि जी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट प्लेयर मुझे नज़र नहीं आ रहे। शान हमारा ओपनर है, उसने 150 किया है। आबिद अली डेब्यू कर रहा है, नंबर 3 पे अज़हर अली खेल रहा है। अज़हर अली भी अपनी जगह के लिए सरवाइव करेगा इस सीरीज़ में, क्योंकि जी उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। 4 पे हमारा असद शफीक खेल रहा है, उसकी भी कोई ऑस्ट्रेलिया में इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही कि जी कि आप कहेंगे कि जी बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट होगा, उसको भी रन्स करने हैं। सिर्फ एक बाबर आजम हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप में ऐसा है कि जिसको आप कह सकते हैं कि जी इसने स्कोर किया था, इसने कर दी। और नंबर 6 पे हमारा है हारिस सोहेल। तो हारिस की जो पोजीशन है कि जी इसको एक वक्त में तो ऑस्ट्रेलिया से भी वापसी भेजने का इरादा बन गया था हमारी टीम मैनेजमेंट का, तो यहाँ आके उसने खैर उसको इन्होंने दोबारा मौका दिया। हारिस सोहेल पे भी बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर होगा, जो मैं ये समझता हूँ कि जो ये हमारे प्लेयर हैं इन पे इस तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अगर हारिस का इस टेस्ट मैच के अलावा ऑस्ट्रेलिया से लास्ट सीरीज़ जो ये यूएई में खेले थे इसमें 200 किए थे, तो ये बड़ा प्रेशर है। कहीं ये ना हो कि जी वो 300 सवा 300 रन्स करके पाकिस्तान को अगर कहीं वो 200 सवा 200 में आउट करके ना तो मुश्किल डाल सकते हैं। वैसे तो सोफ़ा जो नज़र आ रहा है तो वो जिस तरह की वेदर रिपोर्ट है, जिस तरह की, और हर रोज़ अगर वेदर बारिश ना भी हुई तो मेरे ख़्याल में 70 ओवर से ज़्यादा होना मुश्किल है, क्योंकि सनसेट जल्दी हो जाता है क्योंकि जी 5 बजे हो जाता है। 3 साढ़े 3 से ज़्यादा पे खेल जाने का लग नहीं रहा कि जी ये जा सकता है। वैसे तो टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि श्रीलंका ने अपने आप को काफ़ी हद तक सेव कर लिया। अगर पाकिस्तान क्लिक ना कर सका पहली इनिंग्स में तो पाकिस्तान को ट्रबल हो सकती है इस चीज़ में, तो मेरा ये ख्याल है। और थोड़ा सा हमारे बैट्समैन हैं, तो आगे हमारी बड़ी अच्छी सीरीज़ें आ रही हैं और स्पेशली T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हमारे जो भी प्लेयर्स हैं ना उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो इस बड़े टूर्नामेंट में ना खुल के खेल सके। जिस तरह इंडिया है ना, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं अगर उनकी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ देखी जाए तो किसी का स्ट्राइक रेट 190 का है, किसी का सारों का 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग कर रहे हैं। तो ये आप उसी टाइम कर सकते हैं जब आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस हो, आपको ये यकीन होगा कि मैं ड्रॉप नहीं होऊंगा। अगर मैं मारते हुए आउट भी हो गया, मेरी 1 से 2 इनिंग्सें भी बुरी चली गई, तो ये जिस टाइम कॉन्फिडेंस मिलेगा ना तो फिर हमारे प्लेयरों की भी जो एवरेज है ना वो स्ट्राइक रेट है ना 150 से ऊपर जाएगा, जो हमारे लिए ज़रूरी है। Oh, that's a massive shot. Down the centre going short. Inzamam will have